राधे राधे बच्चों। आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे, आपका कल बोर्ड एग्ज़ाम है। आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कल ही बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इसलिए हम ये वीडियो आपको लेकर आ गए हैं। बस इतना ही याद कर लेना, आपको 90 प्लस मार्क्स आएगा। लिख के ले लो, हिंदी में 90 प्लस मार्क आएंगे अगर आप इतना ही याद कर लेंगे तो। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या याद करना है। जब एक दिन बचा है, तब कल एग्ज़ाम है। क्या क्या पढ़ने कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, ठीक। तो सबसे पहले बस आप इतना ही याद कर लो, तुमसे ज़्यादा कोई नंबर नहीं पाएगा। बस आप इतना याद कर लो जितना हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा ना याद करो कुछ भी। कल ही एग्ज़ाम है तो इससे ज़्यादा कुछ भी ना याद करो। ये याद रखना कि तुमसे ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं पाएगा, ठीक। क्या क्या याद करना है देख लो। सबसे पहले हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास, इसको याद कर लो। इसका हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास में जो समय सीमा है उसको याद कर लो। प्रमुख कवि और लेखक जो हैं उसको याद कर लो। आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे तो हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो में जाके देख लीजिए। 15-20 मिनट का एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। इतना अच्छे से है कि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जीवन परिचय आप याद कर लीजिए। इन्हीं दो ये गद्य के और 3 ये पद्य के, इन्हीं पाँचों में से 100% 100% इन्हीं पाँचों में से ही आएगा। पहला गद्य में रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों में से 100% एक ना एक आएगा। इसके बाद पद्य में तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, इन तीनों में से एक ना एक 100% जरूर है आएगा, ठीक। जी, सबसे पहले गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास याद कर लीजिए, जिसमें समय सीमा और भी कुछ। उसके बाद जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। इसके बाद आपको याद करना है कौन सा पाठ किसके द्वारा लिखा गया, ये याद कर लेंगे तो आपको ये होगा। जो संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को आती है तो संदर्भ और व्याख्या लिखने, संदर्भ में आपको लेखक और पाठ का नाम याद करना पड़ेगा। तो कौन सा पाठ है और किसके द्वारा लिखा गया है ये याद कर लीजिए। लाइन से एक कॉपी में, ऐसे इतनी बड़ी कॉपी में इतनी ही टाइम ऐसे लाइन खींचिए। इधर लिखिए पाठ का नाम, पाठ, और इधर लिखिए लेखक। क्या लिखिए? लेखक, ठीक। तो एक तरफ पाठ का नाम लिख के एक तरफ लेखक का नाम तुरंत लिख के अभी ही लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो पड़े हुए हैं। हिंदी व्याकरण में आपको रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में आप याद कर लीजिए। हिंदी व्याकरण इसी में से आएगा, जो भी आएगा। रस, छंद, अलंकार, इस सभी का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। तत्सम तद्भव का भी पड़ा है, समास का भी पड़ा है, संधि का भी पड़ा है, आप जाके वीडियो देख लीजिए। फिर श्लोक याद कर लीजिए। 2 श्लोक भाव सहित अर्थ सहित याद कीजिए। 2 श्लोक हैं, एक श्लोक तो तुमको आएगा कि उसका अर्थ संदर्भ सहित अर्थ लिखो। तो अगर आप 2 का अर्थ याद कर लेंगे संदर्भ सहित तो आपको एक लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर में और एक आपको श्लोक लिखना रहेगा, ठीक। तो ये याद कर लीजिए। और खंड काव्य, खंड काव्य में आपके ज़िले में जो हो उसको याद कर लीजिए। बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, इसमें मेवाड़ मुकुट है तो इसमें सभी सर्ग आते हैं तो वो सभी सर्ग को याद कर लीजिए। ना याद कर पाइए एक बार 2-3 बार देख लीजिए। इसके बाद पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों याद कर लीजिए। आपको सबसे पहले क्या क्या याद करना है, सबसे पहले हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास, फिर जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का, फिर तुलसीदास, सूर, बिहारी, इन 5 जीवन परिचय 100% है। इन्हीं पाँचों में से गद्य और पद्य के आएंगे, लिख के ले लो। इसके बाद आपको क्या करना है, कौन सा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है ये याद कर लीजिए, ये क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या लिखने को आती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कौन सा पाठ किसके द्वारा लिखा गया। फिर रस, छंद, अलंकार
तत्सम तद्भव संधि। इसके बाद 2 श्लोक याद कर लीजिए। खंड काव्य में अगर आप बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा इस ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं तो मेवाड़ मुकुट है खंड काव्य आपका। मेवाड़ मुकुट के सभी स्वर को आपको क्या करना है, याद करके ही आना है। फिर पत्र लेखन और निबंध लेखन ये 100% है, आता है एग्जाम में। उसके बाद बस इतना ही याद करके चले जाना। देख लेना आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा आप ही नंबर पाओगे और आप ही सबसे ज़्यादा जानोगे जिस क्लास में आप बैठोगे। ठीक, आप इतना कर लेंगे तो आप जब सुबह पेपर दे के आएंगे तो ऐसे चेहरे पे स्माइल बनेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि और भी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और पेपर आपका कैसा गया ये याद करके बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।